अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे सोराइसिस पे। सोराइसिस एक ऐसा मर्ज़ है, इसमें जो है वो शुरुआत तो होती है इसकी एल्बो जॉइंट से या नी जॉइंट से, और अक्सर लोगों को जो है इसमें फिर प्रॉब्लम ये भी होता है कि सर के ऊपर भी इसकी शुरुआत हो जाती है, और फिर जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये पूरी बॉडी पे भी फैल जाता है। सोराइसिस पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, सोराइसिस किन वजूहात से होता है, और फिर इसको कवर करने के लिए किन चीज़ों से हम परहेज़ करेंगे, और कौन सी ब्रीदिंग्स कर सकते हैं, मुद्रास कर सकते हैं, और कौन से आसना कर सकते हैं। नाज़रीन, सोराइसिस जो है वो कुछ बैड हैबिट्स हैं, जैसे कि आप कह लें कि ज़्यादा स्ट्रेस लेना चीज़ों का, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना, एक तो ये वजह है। दूसरी इसकी वजह होती है कि ज़्यादा स्मोकिंग करना। तीसरी वजह होती है अल्कोहल का इस्तेमाल करना, और चौथी इसकी वजह ये होती है कि खाना टाइम पे ना खाना। जैसे आजकल जो है वो बहुत सारी आम चीज़ें देखने में आ रही हैं कि हम खाना जो है वो पेट भरे पे भी खाना खा लेते हैं, भूख लगे या ना लगे, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है खवा भूख का। हम खाना खाते हैं जो है वो सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, हम टाइम टेबल के साथ खाना खाए जा रहे हैं, पेट को नहीं पूछते आपको भूख है या नहीं है। तो सबसे अहम जो बात वो यही है कि जब भूख लगे तो खाना चाहिए। भूख लग जाए, जब आपको महसूस हो कि आपको खाने की शिद्दत महसूस हो रही है कि अब खाना खाना चाहिए, तो आपको खाना तब खाना चाहिए। सोराइसिस में होता ये है कि जो आपकी स्किन है इसके ऊपर ऐसी खराबी आती है कि जैसे खुरदरापन आ जाता है। जैसे मैंने बोला एल्बो से अक्सर लोगों को होता है, एल्बो के जॉइंट के ऊपर ऐसे खुरदरापन हो जाएगा, जैसे वो छोटे छोटे दाने होंगे, और नी जॉइंट पे हो जाएगा, या फिर आपके सर के बालों में जैसे आपके जो है वो खुश्की आपको लगेगी, जैसे आपको डैंड्रफ है, लेकिन वो डैंड्रफ जम जाएगा और उसके बड़े बड़े पैचेस बन जाएंगे और पीसेस की शक्ल में वो गिरना शुरू हो जाएगा, और वो बड़ा अजीब सा फिर जो है वो अक्सर लोगों को इसमें जो है वो जलन भी महसूस होती है। अक्सर लोगों को फिर ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये स्किन पूरी पे आ जाता है तो फिर रेडिश स्किन हो जाती है, और रेडिश के साथ ऊपर हल्के हल्के दाने, और ये अजीब सा फिर जो है वो प्रॉब्लम है। और इसमें फिर किसी किस्म का कोई ऑयल या कोई लोशन लगाते हैं तो ये और बढ़ जाता है। इसमें ऑयल या लोशन की लगाने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, योगा हमारी क्या मामलत करता है। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये इसका ताल्लुक स्ट्रेस के साथ भी है, तो योग कहता है कि हमें ब्रीदिंग करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग जो है उसका करने का तरीका ये होता है कि जब आप इनहेल करें तो आपका पेट फूलना चाहिए, चेस्ट आपकी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में रहे। डीप ब्रीदिंग करनी है, आपने जब इनहेल करना है नाक के ज़रिए तो आपका पेट बाहर की तरफ निकले। अभी मैं आपके सामने करूँगा। पेट की मूवमेंट शुरू हो जाए, आप डीप ब्रीदिंग करें। जब आप लंबा सांस लें तो आपका पेट खोलना चाहिए, एक तो ये है डीप ब्रीदिंग करें। दूसरा, आपने इसमें अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने का तरीका ये है कि आप राइट हैंड की 2 फिंगर्स को ऐसे फोल्ड कर लें, विष्णु मुद्रा बना लें, और अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें। लेफ्ट साइड से इनहेल करें, राइट साइड से एक्सहेल करते हैं। राइट साइड से इनहेल करें और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करें। ये एक राउंड हुआ। लेफ्ट से मैंने इनहेल किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, और फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। ये एक चक्कर हुआ इसका। तो इसको आपने 1 मिनट से शुरू कर लें।
अनुलोम विलोम। इसके करने से जो है वो ये ब्रेन को बैलेंस करने की ब्रीदिंग है। जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, ब्रेन उनका जो है वो डिस्टर्ब होता है चीज़ों से, मामलात से, थॉट्स ज़्यादा आती हैं, तो ये ब्रेन को बैलेंस करने की ब्रीदिंग है। इसलिए अनुलोम विलोम जो है वो 1 मिनट से शुरू कर लें आप स्टार्ट में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 मिनट्स तक ले जाएँ, 10 मिनट्स तक ले जाएँ, जितना ईजीली आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपको सोराइसिस में काफ़ी मुआवनत होगी जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। फिर दूसरी जो आती है ब्रीदिंग, जो ख़ास स्किन के लिए हम करेंगे, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन में इशू आता है, तो स्किन को बेहतर करने की जो ब्रीदिंग है उसको कहते हैं काकी मुद्रा। जो काकी मुद्रा करने का तरीका वो है बहुत सिंपल, लेकिन इसका आपको जो है वो थोड़ा एहतियात ये रखनी होगी। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इसकी ज़रा एहतियात होगी कि वो सांस को रोकेंगे नहीं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन के जितने मरीज़ हैं वो सांस को रोकेंगे नहीं। तो काकी मुद्रा करने का तरीका ये है कि 4 उंगलियों को ऐसे मिला लें कि उनके टिप्स आपस में मिल जाएँ, और अंगूठे के साथ दोनों नथने बंद कर लेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल बंद करके, और ऊपर की तरफ देखते हुए मुंह के ज़रिए, मुंह का पाइप बनाते हुए सांस को अंदर लेंगे, और सांस अंदर लेके मुंह को फुला लेंगे, मुंह खोल जाएगा ऐसे। मुंह को फुला के चिन को जहाँ जस्ट की हड्डी शुरू होती है वहाँ पे टच कर लेंगे, और सांस को रोक के रखेंगे, मुंह फुलाए रखेंगे। थोड़ी देर सांस रोक के रखने के बाद नाक खोल लेंगे और नाक से सांस निकाल देंगे। अंगूठों को हटा लेंगे नाक से, और नाक से सांस निकाल देंगे, नाक से सांस खारिज कर देंगे। एक दफ़ा मैं दोबारा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मुंह के ज़रिए सांस अंदर लेके जाएंगे और नाक के ज़रिए सांस निकालेंगे, लेकिन मुंह के ज़रिए सांस इस तरह लेना है कि मुंह खोल जाए। बाद में आपने सांस को रोक लेना है, और चिन की हड्डी को आपने जहाँ सीने की हड्डी का स्टार्ट है वहाँ पर टच करना है, जलंधर बंद की तरह, जहाँ जैसे जलंधर बंद लगाते हैं। नाक के जरिए सांस निकाल। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो सांस को रोकेंगे नहीं, वो ऐसे बना के रखेंगे, सांस लेंगे, वो सांस उनकी चलती रहेगी। एक ये काकी मुद्रा कर लिया जाए तो इससे जो है वो स्किन, जो उनकी रैशेज आते हैं, स्किन को प्रॉब्लम आती है, स्किन सॉफ्ट होती है, स्किन सेंसिटिव होती है, तो इससे जो है वो उनको बेहतरी महसूस हो। और इसके अलावा एक मुद्रा है, वो मुद्रा जो है वो मुद्रा कहते हैं हाथों के अंदाज को। एक मुद्रा अगर कर लिया जाए तो इससे जो है वो सोराइसिस में काफ़ी कमी आएगी, वो है वर्म मुद्रा। वर्म मुद्रा बनाने का तरीका ये है कि छोटी उंगली को अंगूठे के साथ टच करना है, सिर्फ टच करना है, जोर नहीं लगाना। जो दोनों टिप्स हैं वो आपस में सिर्फ टच करना है। और मुद्रा जो है वो किसी एक हाथ से भी बना सकते हैं, किसी दोनों से भी बना सकते हैं, और पोजीशन कोई भी हो सकती है। इसको नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, लेट के भी बना सकते हैं, और खड़े होकर भी बना सकते हैं, चेयर पर बैठ के भी बना सकते हैं, गाड़ी में सफ़र करते हुए बना सकते हैं। लेकिन आपकी बॉडी की मूवमेंट जब हो रही है तब आपने मुद्रा नहीं करना। आप वॉक करते हुए मुद्रा नहीं कर सकते, या आप एक्सरसाइज करते हुए मुद्रा नहीं कर सकते। तो मुद्रा का असूल ये है कि आपने स्टिल पोजीशन में, बॉडी की स्टिल पोजीशन में मुद्रा लगाना है। तो आप खड़े होकर लगा सकते हैं, बैठ के, लेट के, या आप चेयर पर बैठ के, या आप सफ़र करते हुए गाड़ी में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी स्टिल पोजीशन में हो। तो वर्म मुद्रा कम से कम 10 मिनट बनाएं, कम से कम, और मैक्सिमम इसको जो है वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल सोराइसिस में काफ़ी कमी लेके आएगा। और इसके अलावा अब जो है वो हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सोराइसिस में जो बेहतरीन एक्सरसाइज है वो है पर्वत आसना। पर्वत आसना करने का तरीका ये होता है कि दोनों पाँव हाथों के मुताबिक खोल देंगे, जितने आपके हाथों में फासला है तो पाँव खोल। अब यहाँ पे बॉडी को प्लैंक पोजीशन से आप इनहेल करते हुए, आप एक्सहेल करते हुए पीछे जाएंगे,
और इतना पीछे जाएंगे कि दोनों हील मैट के ऊपर टच हो जाएं। और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। एक्सेल। जब भी पीछे स्ट्रेच करेंगे सांस निकाल देंगे। लेग स्ट्रेट और दोनों हील फ्लोर पे टच करेंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, माथे को जमीन की तरफ खींचेंगे। ये पर्वत आसना जो है वो आपको करना है 5 to 10 टाइम। शुरू में आप 5 टाइम कर सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके आप 10 टाइम पे ले जाएं इसको। ये खाली पेट करने की एक्सरसाइज है। आपने इसमें पूरा स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ, जैसे भी मैंने आपके सामने परफॉर्म किया कि हील दोनों टच होनी चाहिए फ्लोर पे, और अपने आप को पीछे की तरफ पाँव की तरफ स्ट्रेच करना है। कमर सीधी हो जाएगी बिल्कुल और टांगें भी सीधी होंगी और नी जॉइंट में बेंड नहीं होगा। इसके करने से जो है वो सोराइसिस में कमी आएगी। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है सोराइसिस के लिए। और अब कुछ ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत सिंपल है। अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ब्रीदिंग नहीं कर सकते, मुद्राज नहीं कर सकते, एज वाइज उनको प्रॉब्लम है, या छोटे बच्चे जैसे हैं उनको आप एक्सरसाइज नहीं करा सकते, मुद्राज नहीं करा सकते, ब्रीदिंग नहीं करा सकते, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो फ़ायदा पहुँचा सकती हैं वो ये है कि नेवल जो है नाक के अंदर सरसों के 2 ड्रॉप्स आप डाल दें रात को सोने से पहले। सीधा लेट जाएं और सरसों का ऑयल ले लें और उसके 2 ड्रॉप्स जो है वो सिर्फ नाक में आप डाल दें और सीधा लेटे रहें 10 मिनट के लिए। वो जज़ब हो जाएगा। इससे जो है वो काफ़ी बेहतरी आती है स्किन के अंदर। और इसके अलावा जहाँ पे सोराइसिस का अटैक है, अगर एल्बोज़ पे है, घुटनों पे है या सर पे है, तो अगर इस जगह को या पूरी बॉडी पे अक्सर जब हो जाता है तो उसमें आपने उस जगह को थोड़ा सा गीला करना है पानी के साथ, और उसके बाद फिर आपने हल्का सा सरसों का ऑयल लगा देना। उसकी मालिश नहीं करनी, सरसों का ऑयल लगा देना, या ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से ज़्यादा बेहतर सरसों का ऑयल है। सरसों का ऑयल पहले उस जगह को गीला करेंगे, खुश्क जगह पे नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद उसको आप हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ऊपर मसाज नहीं करेंगे। तो इसके करने से बहुत फ़ायदा होगा। और ये दोनों चीज़ें ही अगर आप नेवल में ऑयल डालते हैं या आप डायरेक्ट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। इसके अलावा जो है वो धूप का जो है वो सुबह जब धूप निकलती है और थोड़ी सी किरणें उसकी ठंडी होती हैं वो ले ली जाएँ, वो भी फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा एक जिसको सन बाथ कहा जाता है, सन बाथ, तो वो तो तेज़ जो धूप इतनी हो कि जिसमें स्किन डैमेज ना हो। अक्सर तो जो दोपहर के टाइम धूप होती है वो तो बहुत ज़्यादा शदीद धूप होती है, उसमें नहीं, जिसमें आपको थोड़ा सा जैसे मज़ा आता है स्किन के ऊपर, आपको अच्छा लगता है धूप में बैठना, वो वाला सन बाथ ले लिया जाए तो उससे सोराइसिस में कमी आती है। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।